नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट की एक और वकीलों की संस्था ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों की संस्था ने सीधे तौर पर ईवीएम पर शक जाहिर करते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। किस तरीके से वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ क्या कहा है, इसको लेकर एक बयान भी सामने आया जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरएसएस का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। अब जिन बूथों पर वोट डाले जाएंगे वहां पर आरएसएस अपने कैंडिडेट को लेकर के एक नई प्लानिंग तैयार कर रहा है और इसका खुलासा एक मीडिया के द्वारा किया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम के अंदर जबरदस्त आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल हमास बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब बताया जा रहा है कि सीज फायर के लिए इजराइल राजी हो गया है। इसको लेकर के अमेरिका का बड़ा बयान आया है, ये बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हमास को गाजा के अंदर इजरायली आर्मी के ऊपर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। 4 और इजरायली जवानों को जो है गाजा के मुजाहिदीनों ने खत्म कर दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों अब गाजा के समर्थन में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नॉर्थन इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह ने कई और मिसाइलें फेंक करके इजरायली सेना के कई आर्मी बेस को क्या है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गाजा की मदद के लिए एक और नया प्लान तैयार कर रहे हैं और इसका खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हमारे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे लोग ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग और बीजेपी सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक और वकीलों की संस्था ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। किस तरीके से जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। तो ये जो एलीट है ये आपस में मिला हुआ है, राज कर रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया, चिट्ठी दी लिख करके, तो ये उसी का हिस्सा है। ये सारा एलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब एक हैं। इनके सबके इंटरेस्ट एक है, इनके सबके हित एक हैं। और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उन कीलों के खिलाफ। ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। तो ये डेमोक्रेसी है। हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं, तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है, इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है। और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का है जिन्होंने ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरएसएस की एक बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आरएसएस ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की एक बैठक हुई है जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। अब बूथ स्तर तक आरएसएस के स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। हर क्लस्टर में बीजेपी की तर्ज पर आरएसएस भी चुनाव प्रभारी तैनात करेगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आरएसएस के सर कार्यवाह अरुण कुमार, संगठन महामंत्री धर्मपाल जैसे कई नेता इस बैठक में शामिल रहे हैं। यानी कि जितनी भी मतलब जो है लखनऊ के अंदर बूथों के ऊपर वोट डाले जाएंगे उन तमाम जगहों पर अब आरएसएस के कैंडिडेट्स को तैनात किया जाएगा, यानी कि लोगों की निगरानी के लिए। अब इस खबर के सामने आने के बाद लोगों का तो ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ईवीएम में गड़बड़ी करवाना चाहते हैं, इसलिए आरएसएस नए तौर पर अपने कैंडिडेट्स को वहां पर देखभाल के लिए खड़ा करना चाहता है ताकि ईवीएम की धांधली कोई पकड़ ना ले।
इसलिए तमाम चीजें की जा रही है। खैर, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही थी दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक बार फिर असम में आंदोलन शुरू होने वाला है। आप इस खबर को देखिए। असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू सहित 30 से अधिक समूहों ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य यात्रा के दौरान 9 मार्च को सभी जिलों में 12 घंटे की भूख हड़ताल सहित आंदोलन किया जाएगा। उत्पल शर्मा ने कहा कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं, इसीलिए वो अब जो है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। यह अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि ईवी यानी सीएए कानून लागू करने से पहले ही असम के जो डीएम है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी अगर आंदोलन या असम बंद का ऐलान करेगा तो उससे 1600 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च होता है। असम के अंदर अगर कोई बंद करता है तो उसका नुकसान होगा और इसकी भरपाई बंद करने वाले लोगों से वसूली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अब तमाम स्टूडेंट से लेकर के तमाम सोशल संस्थाएं जो है वो सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने के मूड में असम के अंदर आ चुकी हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर दोस्तों इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब एक अच्छी खबर है। बताया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इजराइल ने अनिवार्य रूप से प्रस्तावित गाजा सीज फायर और बंधक रिहाई समझौते की रूपरेखा का समर्थन किया है और अब इस पर सहमत होना हमास पर निर्भर करता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, इजरायली लोगों ने प्रस्ताव को कमोबेश स्वीकार कर लिया है, जिसमें गाजा में 6 सप्ताह के सीज फायर के साथ साथ हमास द्वारा उन बंधकों की रिहाई शामिल है जो बीमार, घायल, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। अधिकारी ने कहा, इजरायली लोगों ने मूल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलहाल गेंद हमास के पाले में है और हम जितना संभव हो सके इसे आगे बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं 6 सप्ताह के सीज फायर पर इजराइल राजी हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हमास को गाजा के अंदर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। 4 और इजरायली सोल्जर्स को जो 405 बटालियन के थे इजराइल की आर्मी के, उनको हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के ऊपर जो हमले वो तेज कर दिए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर ग्लोबाइज न्यूज़ की खबर दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने अब नॉर्थन इजराइल में इजरायली सेना के कई बेसों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया है, मिसाइल कार्रवाई करते हुए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, पुतिन ने अब गाजा के लोगों की मदद का नया प्लान तैयार किया है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। पुतिन इज प्लानिंग टू टेक न्यू स्टेप टू सपोर्ट फलस्तीन, यानी कि फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए पुतिन ने एक नया स्टेप लिया है। इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी बाहर जो है नहीं रिवील की गई है। बहुत जल्द इसका मतलब जो है पूरा मामला सामने आ जाएगा, इसकी जानकारी सामने आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।